नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। शिक्षक भर्ती रिजल्ट 1,70,000 पद थे, जिसमें 1,32,000 पद के लिए आवेदन मिला था। सिलेक्शन कितना हुआ है? तो 1,22,324 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। 93% रिजल्ट हुआ है। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा सभी रिजल्ट दुर्गा पूजा से पहले आ जाएंगे, लेकिन जारी कर दिया गया है। साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का डिटेल दिया गया है, रिजल्ट का डिटेल नहीं दिया गया है। साथ में ये भी डिटेल हम आपको बताएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं और भी डिटेल हम आपको देने वाले हैं कि शिक्षक नियुक्ति दूसरे चरण में 1,20,000 की रिक्तियाँ आएगी। तो दूसरे चरण का भी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। ये खबर दैनिक भास्कर में प्रकाशित किया गया। कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मंगलवार को कक्षा 11-12 के अभ्यर्थियों को 16 विषय के रिजल्ट जारी करने के बाद आयोग ने बुधवार को 7 और विषयों का रिजल्ट जारी किया है। इसमें वनस्पति विज्ञान में 669, राजनीतिक शास्त्र में 712, मगही में 2, संगीत में 672, एंटरप्रेन्योरशिप में 140, गृह विज्ञान में 258 और भोजपुरी में 5 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बुधवार को आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा कि सभी रिजल्ट तैयार हो गए हैं। वेबसाइट पर अपलोड करने के पहले ही सारी प्रक्रिया चल रही है। धीरे धीरे सभी रिजल्ट अपलोड हो जाएंगे। दुर्गा पूजा के पहले सभी रिजल्ट आ जाएंगे। जबकि रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों में 1,22,324 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इसमें कक्षा 11-12 में कुल 23,701, कक्षा 9 और 10 में 26,204 और प्राथमिक में 72,419 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। प्राथमिक में सामान्य में 62,653, उर्दू में 7,797, बांग्ला में 1,169 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। अभ्यर्थियों और आवेदन की संख्या के हिसाब से कुल रिजल्ट 93% रहा है। आयोग ने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जिला भी आवंटित कर दिया है। आयोग ने कहा है कि इन विषयों में सफल अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई प्राथमिकता के आधार पर औपबंधिक रूप से जिला आवंटित कर दिया गया है। कक्षा 11 और 12 के लिए विभिन्न विषयों में 57,602 पद के लिए 40,275 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि कक्षा 9 और 10 के 32,916 पद के लिए 65,909 अभ्यर्थियों और प्राइमरी के लिए 80,000 के पद कुल 7,52,514 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि भास्कर पद की तुलना में रिजल्ट कम क्यों दिया गया है, वो भी हम अपडेट आपको बताएंगे। शिक्षकों के कुल पद 1,70,461 थे और इसके लिए आवेदन 8,58,000 से ज़्यादा आए थे। इसमें सबसे अधिक 7,52,514 आवेदन कक्षा 1 से 5 तक के लिए थे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में पद के हिसाब से आवेदन कम थे। फिर कक्षा 11-12 में 3 विषय छोड़कर और कक्षा 9-10 में 4 विषय को छोड़कर सभी विषयों में भर्ती कम थे। ऐसे में आयोग ने 1,31,700 से अधिक रिक्ति को भी भर नहीं सकता था। ऐसा क्यों हुआ? आयोग के अध्यक्ष के अनुसार 38,000 वैकेंसी भर ही नहीं सकती थी क्योंकि उतने अभ्यर्थी नहीं थे। इसकी बड़ी वजह यह थी कि कई सालों से एसटीटी नहीं हुई थी, जो इस परीक्षा के लिए बेसिक क्वालिफाइंग है। इसलिए 1,38,000 की कैंपिंग हो गई थी। इसके अलावा ऐसे दिव्यांगन जो मेरिट से आ गए उन्हें कोटा में नहीं दिया गया, यानी कि उनको अपने कोटा में नहीं हुआ, वो जनरल में चले गए। ऐसे में उन कोटे की सीट भी खाली रह गई है, जो करीब 5,000 से अधिक हैं। रिजल्ट इतनी जल्दी कैसे तैयार हुआ? आयोग के अनुसार उसे 43 विषयों में रिजल्ट तैयार करना था। यही नहीं, हर विषय में 38 जिलों के हिसाब से आवंटन की सूची भी बनानी थी। ऐसे में आयोग ने तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया। इसी का नतीजा है कि कम से कम समय में पूरा रिजल्ट तैयार हो पाया। 60 दिनों के अंदर रिजल्ट बन गया है। देख सकते हैं क्या है आंकड़ों में शिक्षक भर्ती ओवरऑल रिजल्ट सभी कक्षाओं के इस प्रकार हैं। कक्षा 11-12 के लिए 57,602 पद थे। आवेदन 40,275 आए। पास हुए 23,701। वहीं 9-10 की बात कर ले तो 32,916 सीट थे। आवेदन आए 65,909। पास किए 26,204। कक्षा 1 से 5 में देख लीजिए सीट कुल थे 80,000 के आसपास। कुल पद जो 1,70,461 थे कुल मिला के। आवेदन आए 7,52,514।
टोटल आवेदन की संख्या यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ वो 11, 12 1 पर मिला के 8,58,698 हुए। पास हुए 7,72,419 और इसमें पास हुए 1,22,324। अब यहाँ पे देख सकते हैं वनस्पति विज्ञान का सीट इतना था, पास हुए हैं इतना, राजनीति शास्त्र में इतना था, इतना पास हुए हैं, मगही में 27 था, 2 पास हुए हैं, संगीत में इतना था, 672 पास हुए हैं, इंटरप्रेन्योरशिप में इतना था, इतना पास हुए हैं, गृह विज्ञान में इतना था, इतना पास हुए हैं, भोजपुरी में इतना था तो इतना पास हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं कई अभ्यर्थी 2 जगह सफल, ऐसे में कई सीटें रिक्त होंगी, फिर बनेगी मेधा सूची। अध्यक्ष ने बताया कि कई अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों में सफल हुए हैं, वह एक में ही योगदान देंगे। ऐसी स्थिति में कई सीटें रिक्त होंगी। सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर आयोग इन सीटों पर वेटिंग लिस्ट तैयार कर मेधा सूची जारी करेगा। कई लिस्ट में सत्यापन के दौरान सभी दस्तावेज नहीं मिलने पर उनका परिणाम भी रद्द होगा। तो बहुत सा सीटों का हेरफेर होने वाला है, भी हम आपको बताएंगे। साथ में नई बहाली जो आने वाली है उस पर भी बात कर लेते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि न्यू बहाली का भी अपडेट मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलता रहेगा। देख सकते हैं बीपीएससी को ही मिलेगी जिम्मेवारी। अक्टूबर के अंतिम व नवंबर के पहले सप्ताह में निकलेगा वैकेंसी। शिक्षक नियुक्ति दूसरे चरण में 1,20,000 रिक्तियाँ आएगी। 70,000 से बढ़ जाएंगे पद, जल्द भेजी जाएगी अधियाचना, यानी कि जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये खबर हिंदुस्तान पेपर में छापा गया है और खबर पटना छप के आ रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण की तैयारी में जुट गई है। बीपीएससी की ओर से परीक्षा के सफल आयोजन के बाद अब दूसरे चरण की परीक्षा की जिम्मेवारी जल्द मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग की ओर से दूसरे चरण के लिए 70,000 रिक्तियाँ पहले ही तय की जा चुकी है। वहीं पहले चरण में बची हुई 48,000 रिक्तियों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या लगभग 1,20,000 हो जाती है। जानकारों की माने तो अक्टूबर के अंतिम व नवंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन निकल सकता है। शिक्षा विभाग ने पहले ही घोषणा कर दी है कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की जिम्मेवारी बीपीएससी को सौंपी जाएगी। जिन विषयों में निर्धारित सीट से कम अभ्यर्थी मिले उन विषयों के रिक्त पदों को आगे की नियुक्ति में जोड़ा जाएगा। देख लीजिए बुधवार को इन विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है, वो अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। पहले यहाँ से ले लेते हैं कि 70,000 से बढ़ जाएंगे पद, जल्द ही भेजी जाएगी अधियाचना। अगले चरण की होने वाली शिक्षक नियुक्ति में पूर्व से तय पदों में इजाफा होगा। 17-18 अक्टूबर को बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जारी रिजल्ट के बाद जितने पद खाली रह जाएंगे उतने अगली नियुक्ति में जोड़ दिए जाएंगे। अगले चरण की नियुक्ति के लिए 70,000 पद चिन्हित किए गए हैं। जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग अधियाचना भेजने की तैयारी कर रहा है। अगले चरण की नियुक्ति में मध्य विद्यालय के शिक्षकों के 31,982 पद तय किए गए हैं। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 18,880 और 18,830, 37,710 पद हैं। स्कूल और विषयवार शिक्षकों के पद तय किए गए हैं। आयोग द्वारा जारी रिजल्ट में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के 49,905 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि इन कुल पद में 90,804 थे। तो इस तरह से 40,899 पद अब भी रिक्त रह गए हैं, जो कि आगे जोड़ा जाएगा। प्राथमिक शिक्षक में हिंदी माध्यम से इतने सफल हुए हैं, बची रिक्तियां भी जुड़ेगी। सरकार की ओर से पहले 70,000 पद निकाले गए, इसमें मध्य और माध्यमिक के इतने और उच्च माध्यमिक के इतने रिक्तियां थीं। तो दूसरे चरण की रिक्तियां में बचे पहले चरण की रिक्तियों को जोड़ा जाएगा, इसके बाद ही विज्ञापन निकाला जाएगा। तो समझिए नवंबर में आपका विज्ञापन आने वाला है। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।